संख्या 5 है ये। इस पुस्तक में अच्छा लिखा हुआ है। ये 5 है कि पदं तुषारा श्रुतिधातरक्तं यस्मिन् दृष्ट्वापि हतद्यूपानां विदन्ति मार्गं मुक्ताफलैः केसरीणां किराताः मुक्ताफलैः केसरीणां किराताः। किराताः माने किरात लोग। उस हिमालय पर्वत पर सिद्धि लोग तो रहते ही हैं, वहाँ पर किरात लोग भी रहते हैं। तो जो किरात लोग हैं वो केसरीणां मार्गम विदन्ति, सिंहों के मार्ग को जान जाते हैं कि इस रास्ते से सिंह गया है। ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है कि सिंहों के मार्ग को कैसे जान जाएंगे किरात? वहाँ तो हमेशा बर्फबारी होती रहती है, तो बर्फबारी होती रहती है तो चिन्ह पद चिन्ह मिट नहीं जाएंगे। तो उसका निवारण करते हुए कालिदास जी क्या लिख रहे हैं कि पदम तुषारा श्रुतिधात रक्तम, पदम जो केसरीणाम पदम है, ठीक है, जो सिंहों का पग चिन्ह है वो तुषारा श्रुतिधौत, तुषार यानी बर्फ की लगातार निरंतर श्रुति बहने से, बर्फबारी होने से धौत धुल जाता है। अच्छा, पद धुल जाता है और सिंह वहाँ जाता क्यों है? तो जब सवाल उठेगा तो बताया गया कि हत द्वीपा नाम, भाई सिंह अपने शिकार के लिए ही जाएगा तो वहाँ हिमालय पर्वत पर हाथी भी रहते हैं। द्वीप माने हाथी, तो द्वीपा नाम हाथियों को मारने पर जो रक्त निकलता है, रक्त से उस के पंजे, सिंह के जो पंजे हैं वो हाथियों के द्वीपा नाम रक्तम, हाथियों के रक्त से, खून से सिंह के पंजे लाल हो जाते हैं। ठीक है, तो वह लाल युक्त पंजों से वो जिस रास्ते से जाएगा वहाँ वो पगचिन्ह बन जाएगा। लेकिन वो पगचिन्ह जो है वो तुषार श्रुति, बर्फ के गिरने से वो पगचिन्ह धौत माने धुल जाता है। फिर भी किरात लोग जान जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो हाथी को मारता है, उसके गलफड़ों को चीरता है, उसके मस्तक पर वार करता है, तो कहते हैं हाथियों के मस्तक में मोती होती है। वो मोती नखरंध्र मुक्तये है, जो उसके नख, नाखूनों के रंध्र बीच भाग में, अंगुलियों के बीच भाग में जो जगह होती है वहाँ पर जो मुक्ता है, हाथी के मस्तक को फाड़ने से जो मोती निकली उसके नाखूनों के बीच में फंस गई। ठीक है, और उस नखरंध्र मुक्तये है, उस नाखून के बीच में फंसी हुई मोती के द्वारा किराताह माने किरात लोग मार्गम विदन्ति, मार्ग को जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि सिंह इस मार्ग से गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हिमालय की प्रशंसा में ये भी बताया गया कि हिमालय पर केवल सिद्ध लोग नहीं रहते बल्कि वहाँ पर सिंह और हाथी भी रहते हैं, लेकिन और किरात लोग भी रहते हैं। और किरात लोग सिंहों के मार्ग को कैसे जान जाते हैं इसका वर्णन किया कि केसरीणाम नखरंध्र मुक्तये, हाथियों क्षमता सिंहों के नखरंध्र, नाखूनों के बीच में जो मोती फंसी होती है उसी मोती से, क्योंकि मोती है तो बर्फ से मोती वहीं पर रहती है, कोई जैसे लाल रक्त जो है वो तो धुल जाएगा बर्फबारी से, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, लेकिन मोती है वो वहीं पर रखी रहती है, जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे मोती उधर रास्ते से गिरी होती है। तो इस तरह से जो किरात लोग होते हैं वो केसरीणाम, सिंहों के नखरंध्र मुक्तये, नाखूनों के बीच में फंसी मोती के द्वारा मार्गम विदन्ति, मार्ग को जान जाते हैं।
ये श्लोक संख्या 6 है कि न्यस्ताक्षराधा तुरसीन यत्र भूर्जत्वचः कुञ्जरबिन्दुसोडाः व्रजन्ति विद्याधरसुन्दरीणाम् अनंगलेख क्रिया उपयोगम। अब यहाँ पर अभी तक बताया किरात लोग रहते हैं, सिंह भी है, हाथी भी है उस हिमालय पर्वत पर। आगे हिमालय पर्वत की एक और प्रशंसा में क्या लिख दिया कालिदास ने कि वहाँ पर विद्याधर सुंदरी राम अनंगना नहीं, ठीक है। विद्याधर सुंदरी राम का मतलब क्या है? विद्याधर जो होते हैं, विद्याधर जो गान इत्यादि करते हैं, उनकी जो वो सुंदरियाँ भी वहीं रहती हैं। विद्याधरों की सुंदरियाँ प्रेमिकाएं भी उसी हिमालय पर्वत पर निवास करती हैं। और वो अनंग लेख, अनंग किसे कहते हैं? अनंग कामदेव को कहते हैं। तो अनंग लेख काम पत्र अगर उन्हें लिखना होता है, अनंग लेख क्रिया उपयोगम, अनंग लेख की क्रिया में उपयोग करती हैं क्या? भूर्ज त्वचा, भूर्ज त्वचा यानी भूर्ज वृक्ष की छाल, ठीक। भूर्ज वृक्ष होता है, उसकी छाल, उसके पत्तों को का प्रयोग करती हैं। अरे ये भोजपत्र जानते हो? भोजपत्र, ताड़पत्र जिसे कहते हैं, उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो अनंग लेख क्रिया के उपयोग में अर्थात काम पत्र लिखने के लिए वो भोज वृक्ष की छाल यानी भोजपत्र की छाल का प्रयोग करते हैं और उस पर लिखते हैं। तो लिखने के लिए अब उनको स्याही कहाँ से मिलेगी? तो कालिदास ने बताया कि न्यस्तक्षरा, वो अक्षर किस पर लिखें इसके लिए तो भोजत्वच है, और अक्षर लिखने के लिए धातु रसेन, धातुओं के रस भी, सिंदूर इत्यादि धातुओं के रस भी वहाँ पर उपलब्ध हैं उस हिमालय पर्वत पर। यत्र जहाँ पर, जिस हिमालय पर्वत पर धातु रसाह, धातु के रस उपलब्ध हैं, वो रस किस काम आते हैं? तो बताया कि विद्याधर सुंदरी राम, विद्याधरों की सुंदरियों के द्वारा अनंग लेख कामपत्र लिखने के काम आता है। और कामपत्र वो भोजपत्र पर लिखती हैं तथा लिखने के लिए वो धातुओं के रस, विविध प्रकार की जो धातु हिमालय पर्वत पर पाई जाती हैं उनके रसों का उपयोग करती हैं। और इस तरह से उनके द्वारा लिखे हुए कामपत्र ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कुंजर बिंदु सोड़ा, जैसे कुंजर बिंदु सोड़ा। कुंजर किसे कहते हैं? हाथी। जैसे हाथी के शरीर पर लिखा हुआ लाल रंग से चित्रित कर दिया गया हाथी का शरीर, इसी तरह से वो भोजपत्र भी दिखाई पड़ता है। इस तरह से यहाँ पर हिमालय का महात्म्य और वहाँ पर हिमालय की प्रणय प्रेरक वातावरण का भी वर्णन किया है कि वहाँ हिमालय पर सिर्फ सिद्धि लोग ही नहीं रहते, किरात लोग ही नहीं रहते, बल्कि विद्याधर की सुंदरियाँ भी वहाँ रहती हैं। वहाँ का वातावरण इतना अधिक मनोरम है कि वहाँ विद्याधर की सुंदरियाँ भी रहती हैं।